हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एक बार अगर वॉइस प्रॉपर है तो प्लीज़ सेशन को ज़रा थम्स अप दे करके मुझे लाइक करके बताएंगे कि हाँ वॉइस आपको क्लियर आ रही है, तो हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सेशन में आपका स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंग्लिश बाय गौरी मैम। एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन आपका क्या कहता है। सबसे पहले आप लोग मुझे प्लीज़ फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, आज का जो पेपर है ना वो इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का पेपर है। ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आपको 110% टाइम फंसेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। देखो, सेम क्वेश्चन आना तो इम्पॉसिबल है, वो तो किसी भी फैकल्टी का, किसी भी एजुकेटर का, किसी भी टीचर का नहीं आएगा, है ना, किसी भी बुक का नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे, उससे रिलेटेड रूल आपका फंस जाएगा, उससे रिलेटेड पैटर्न आपका फंस जाएगा। ये मैं आपको एक श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, इसके लिए तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। बट आपको क्या करना है, सेशंस को वॉच करना है, सेशंस को लाइक करना है और शेयर करना है। तो जल्दी से प्लीज आप लोग एक काम कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आप लोगों ने देखा 11 AM का, 11 AM का ये क्लास आप लोगों ने वॉच किया? नहीं किया? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से देख लेना। फ्यू क्या होता है? कितने बच्चे मुझे बताएंगे फ्यू क्या होता है, आ फ्यू क्या होता है, लिटिल क्या होता है, आ लिटिल क्या होता है? कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? फ्यू क्या होता है, लिटिल क्या होता है? हाँ, क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? मुझे मालूम है आपको ये कॉन्सेप्ट इशू देगा ही देगा भैया, ये है ही कॉन्सेप्ट ऐसा कि इशू देने वाला ही कॉन्सेप्ट है ये, है ना। कई बच्चों के इसमें पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, किसी को कुछ क्लियर नहीं है, किसी को कुछ क्लियर नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, सेशन को वॉच करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम्म, आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। When he was arriving, जब वो वहां आया था, at the party last night। अच्छा, एक बात बताइए, जब कभी भी लास्ट नाइट आता है तो इससे आपको क्या समझ में आता है? लास्ट नाइट अगर आपके पास आ गया तो आपको इससे क्या समझ में आया कि लास्ट नाइट क्या बात कर रहा है? लास्ट नाइट का मतलब है ये काम कंप्लीट हो चुका है, ये अभी तक चल नहीं रहा है। अगर कोई काम पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता, तब हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते, राइट। लेकिन अभी प्रेजेंट बात क्या है कि सेंटेंस ये कह रहा है कि when he was arriving, वो जब आया, कब आया? at the party last night। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को जब वो आया, शी सेड शी लव्ड द गिफ्ट, उसने कहा कि उसे वो गिफ्ट बहुत पसंद आया था। बट नाउ शी रिग्रेट्स इट डीपली। अब वो क्या कर रही है? रिग्रेट कर रही है इस बात पे, उसको अफसोस हो रहा है बहुत ज्यादा। अब आप मुझे ये बताओ, लास्ट नाइट से आप में से कितने स्टूडेंट हैं उनको ये क्लियर हुआ कि ये सेंटेंस कुछ तो गड़बड़ है? देखो, जब कभी भी हम ये कहते हैं कि हमारी ये काम 1990 में हुई, है ना, एक बात को समझो, या मैं आपसे कहूं कि ये काम मेरा 1994 में हुआ, ठीक है, या मैं कहूं ये काम मेरा यस्टरडे हुआ, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और लास्ट नाइट का भी मतलब होता है जो बीत गया। ये सारे के सारे सेगमेंट्स ये दिखाते हैं कि सेंटेंस जो बनेगा आपका वो किस में बनेगा? पास्ट सिंपल में बनेगा। सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट
सिंपल में बनेगा। याद रखिएगा ये इंडिकेट्स वर्ड है ताकि आप लोग बस सेंटेंस में देखो और आपको एरर पता चल जाए। जब कभी भी सेंटेंस में यस्टरडे आएगा, लास्ट नाइट आएगा, या किसी पर्टिकुलर सन की बात करेगा, या अगर कॉन्टिन्यूएशन में नहीं दिखाएगा, वो काम ओवर हो चुका है पास्ट में, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। और पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, व्हेन ही वॉज अराइविंग नहीं होगा, व्हेन ही अराइव्ड, व्हेन ही अराइव्ड एट द पार्टी। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, एट द पार्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये काम लास्ट नाइट पिछली रात को हुआ है और काम शुरू होकर के वहीं पर ओवर हो चुका है, इसलिए सिंपल पास्ट लगा है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलो, वर्ब सेकंड फॉर्म में ही आती है। जब कभी भी सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है तो वो हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लेता है। क्लियर? चलिए, तो एरर आपको समझ में आया किस में है? पार्ट 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Constant exposure to noise can cause increased stress level, anxiety, irritability, and cognitive impairment, या फिर नो एरर, इम्पेयरमेंट और नो एरर, सॉरी टंग स्लिप। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? कांस्टेंट एक्सपोजर टू नॉइज, जो लगातार जो नॉइज होता है ना, नॉइज मतलब आवाज, तेज आवाजें, कैन कॉज इंक्रीज्ड, वो बढ़ाती है, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ाना, स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाती है, एंजाइटी को बढ़ाती है, इरिटेशन को बढ़ाती है, इरिटेबिलिटी का मतलब वही हो गया, एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को बढ़ाती है, या फिर नो एरर। नाउ जस्ट टेल मी, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए, कांस्टेंट वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यू, कोई चीज लगातार होना, ठीक है, कॉन्टिन्यू है ये काम, कोई चीज लगातार होना, कोई चीज लगातार होना, कंटिन्यू है ये चीज, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, काम कंटिन्यू है, कांस्टेंट है, लगातार चल रहा है, निरंतर हो रहा है ये काम। अब ये मुझे मत बोल लेना आप लोग कि मैम हमें एनजाइटी का मतलब नहीं पता, हमें स्ट्रेस का मतलब नहीं पता। स्ट्रेस का मतलब परेशान होना, एनजाइटी का मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्मनेस लेना, या किसी चीज़ को लेकर के एनजाइटी हो रही है, सोच रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो। इरिटेटेबिलिटी होना, इट मीन्स इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन आना। हाँ, चलो, एरर बताओ मुझे, एरर है या नहीं है? हम्म, चलो देखो, क्या कह रहा है, कांस्टेंट एक्सपोजर टू नॉइज। सबसे पहली बात, एक्सपोजर का मतलब होता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, कांटेक्ट विद हार्मफुल और अनप्लेजेंट, ठीक है, कांटेक्ट टू हार्मफुल, किसी भी हार्मफुल चीज पर कांटेक्ट होना, और अनप्लेजेंट चीज पर होना। अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, अनप्लेजेंट है, अच्छा नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि कैन के साथ, याद रखिएगा, कैन आपकी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, कैन आपका एक मॉडल वर्ब है। कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, ये सभी वर्ड्स जो हैं अपने साथ हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं। मे हो गया, माइट हो गया, दे ऑलवेज टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से।
हम्म। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, आइए रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। ठीक है, देखो, एज डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मतलब प्रभाव पड़ना, ये चीज अच्छी है, इफेक्टिव वे में है हमारे, है ना, इफेक्टिवली है। as data and technology play a effectively role प्ले कर रहे हैं in the डिलीवरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कहीं पर पहुंचाना, ऑफ सर्विस की, ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम शुड इंश्योर दे आर क्रूशियल यूज्ड। सबसे पहली बात, क्रूशियल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल का मतलब होता है जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, और इंश्योर का मतलब तो आपको पता ही होगा, इंश्योर मतलब कि आपको श्योरिटी देना, सुनिश्चित करना, आपको विश्वास दिलाना, राइट। अब आप ये सोचिए कि क्या ये वर्ड्स आपस में रिप्लेस होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि वर्ड्स अपने प्लेस पर बिल्कुल भी नहीं है। आइए जानते हैं कौन सा वर्ड किसके साथ रिप्लेस होगा। एज डेटा एंड टेक्नोलॉजी अ प्ले अ वॉट प्ले आ आपका आर्टिकल है, आ आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है गाइस, हमेशा नाउन आता है। इफेक्टिवली जो वर्ड है ना आपका, ये एडवर्ब है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर देखो, इफेक्ट आपका एक एग्जेक्टिव है, क्या है, एग्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइट कर रहा है किसी भी चीज को, मुझे इफेक्ट हुआ आपकी बातों से, मतलब आपकी बातों से मुझे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, वो हाईलाइट हो गया पॉइंट, तो हाईलाइट जो काम करता है वो एग्जेक्टिव कहलाता है। और किसी भी एग्जेक्टिव में अगर आप एल वाई जोड़ देते हैं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब की बन जाती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच किसकी बन जाती है, एडवर्ब की बन जाती है। इसलिए पहली बात तो आ है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो आपका इफेक्टिवली वहां से हट जाएगा। नाउन कहां पर है, नाउन है आपका इंश्योर, क्रूशियल है नाउन आपका। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, एज अ डेटा और टेक्नोलॉजी जो है वो प्ले कर रहे हैं क्रूशियल रोल, तो पहले आ जाएगा आपका डी, क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, किसमें प्ले कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विस में, वो सही है, डिलीवरी ऑफ सर्विस में, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डेटा एंड टेक्नोलॉजी डिलीवरी ऑफ सर्विस में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम शुड इंश्योर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम को ये हमें श्योरिटी देनी चाहिए कि दे आर वर्किंग इफेक्टिवली यूज, वो क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। तो मतलब डी और ए का आपस में चेंज होगा, डी और ए का आपस में चेंज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, क्लियर, हमेशा याद रखो। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, जैसे आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, नाउन के रिप्लेसमेंट पे हमेशा प्रोनाउन आता है, नाउन के रिप्लेसमेंट पे हमेशा प्रोनाउन आता है, एग्जेक्टिव नाउन के पहले आता है, एग्जेक्टिव नाउन के पहले आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, नाउन के पहले आप एडवर्ब और ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते, कंजंक्शन वगैरह, नाउन के पहले अगर आएगा तो सिर्फ एग्जेक्टिव आएगा, अदरवाइज आर्टिकल आएगा। ठीक है, एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा किसके पहले आता है, एग्जेक्टिव के पहले आता है, हमेशा किसके पहले आता है, एग्जेक्टिव के पहले आता है। ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बताइए, पेंडेमिक्स, इकोनॉमिक सक्सेशन एंड रैपिड weather events were once tale and risk, but all three have hit South Asia in extreme slumps since 2020. Tell me the right answer.
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है, मुझे बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड 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 वन, फटाफट से बताइए आंसर। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा आंसर। देखिए, सबसे पहली बात, आइए जरा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आंसर क्या होगा। पेंडेमिक इकोनॉमिक सक्सेशन, सक्सेशन वर्ड है आपका। मैंने आपको नाउन के टॉपिक पे बहुत सारी कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे आई ओ एन अगर किसी वर्ड पे आता है तो वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कैरी करेगा, है ना। वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी कैरी होगी, नाउन की कैरी होगी, ठीक है। और रैपिड वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में रैपिड फायर होना, तेजी होना, है ना, दैट इज एग्जेक्टिव। ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है, एग्जेक्टिव का है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को होना, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, पेंडेमिक इकोनॉमिक, पेंडेमिक इकोनॉमिक जो है वो स्लम्स हो रही है एंड रैपिड हो रही है, ठीक है। वॉइस क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहली बात, स्लम्स वर्ड जो है आपका वो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब का है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्लम्स का मतलब होता है मंदी, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। पेंडेमिक इकोनॉमिक सक्सेशन की जगह आपका आ जाएगा व्हाट, स्लम्स। पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक मंदी हुई है, जो वैल्यू गिरी है, जो मंदी आई है, तो पहला वर्ड आ जाएगा आपका स्लम्स। एंड रैपिड नहीं होगा, नो, एंड एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, एंड के पहले जो आया है एंड के बाद भी वही आएगा, ठीक है। तो पेंडेमिक इकोनॉमिक स्लम्स एंड एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वर वंस टेल एंड टेल्स। देखो, हमेशा याद रखो एक कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बता रही हूं, ध्यान से सुनना। जब कभी भी एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वर्ब उनके अकॉर्डिंग आती है। अगर आप ये कह रहे हो कि पेंडेमिक इकोनॉमिक स्लम्स पहला सब्जेक्ट हो गया एंड एक्सट्रीम दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब आपकी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। वन स्टेल एंड रिस्क, but all three have hit South Asia in what, in what, in rapid, in rapid। यहां पे आ जाएगा आपका बी और फिर आ जाएगा आपका ए, तो डी सी बी ए का बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आया? कितने स्टूडेंट है जिनको ये क्लियर है? आई होप गुड, चलो वेरी गुड। भाई लाइक और शेयर तो कर दिया करो सेशन को, लाइक और शेयर नहीं करते हो आप लोग यार, दैट इज वेरी वेरी बैड गाइज, वेरी बैड। देखो, इतनी मेहनत से हर एक चीज पढ़ाई जाती है, आपसे बस इतनी सी उम्मीद रखी जाती है कि आप लोग प्लीज प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करा करिए। चलो बताओ, क्वेश्चन को बताओ फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम्म, आइए जरा जानते हैं आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। देखो, द एम ऑफ द डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब क्या होता है, सेंड ऑफ, किसी चीज के लिए उसको भेज देना। आपका पार्सल जो है वो डिस्पैच हो चुका है, बोलते हैं ना। द एम ऑफ द डिस्पैच, ठीक है, द एम ऑफ द डिस्पैच, क्लियर, इज नॉट टू रिड्यूस क्वालिटी।
वो रिड्यूस नहीं करेगा क्वालिटी को, क्वालिटी मतलब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, बट टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव, लेकिन वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और इम्प्रूव करेगा द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ डिलीवरी एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ मैन पावर। मैन पावर का मतलब क्या होता है, लोग कितने लग रहे हैं किसी काम को करने के लिए, मैन पावर कितनी है आपके पास, आदमी कितने हैं आपके पास, है ना। अवेलेबल फॉर वर्क, कितने लोग अवेलेबल हैं फॉर वर्क के लिए, राइट। और ऑटोमेशन का मतलब होता है फैसिलिटी, ठीक है, फैसिलिटी। चलो देखो, आओ इसको रीअरेंज करते हैं। द एम ऑफ द आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आना 110% तय है। देखो क्वालिटी भी आपकी एक नाउन है, क्वालिटी भी नाउन है, आई टी वाई पे एंड होने वाला वर्ड, आई ओ एन पे खत्म होने वाला वर्ड, दोनों ही नाउन होते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्वालिटी आएगा या ऑटोमेशन आएगा, कौन सा कॉन्टेक्चुअली सही जा रहा है। द एम ऑफ द ऑटोमेशन, जो फैसिलिटी का एम है, फैसिलिटीज का एम है, क्वालिटी का एम नहीं है हमारा, फैसिलिटीज जो हम देना चाहते हैं, हमारा जो एम है इज नॉट टू रिड्यूस, कि वो रिड्यूस ना किया जाए मैन पावर को, कि हम भाई अगर अपनी मैन पावर ही रिड्यूस कर देंगे तो हम अपनी फैसिलिटीज को प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए एग्जामिनर कह रहा है आपका जो हमारा एम है क्या करने का, ऑटोमेशन करने का, फैसिलिटीज देने का, इज नॉट टू रिड्यूस मैन पावर, कि हम मैन पावर को रिड्यूस करें, बट टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव, लेकिन हमारा ये है कि हम इम्प्रूव कर सके और इंक्रीज कर सके अपनी क्वालिटीज को ऑफ डिलीवरी एंड रिड्यूस द टाइम, हम रिड्यूस कर सके टाइम को, जो डिस्पैच का हमारा टाइम है। समझ में आ गई बात, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, कि भाई एग्जामिनर सीधा सीधा बताए, ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट कराते हैं। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, है ना, इस क्वेश्चन को देख के यही लग रहा है कि कहीं पे भी कोई एरर नहीं है, बट एरर है, एरर है गाइस, बहुत ज्यादा एरर है, वो मैंने आपको बताया और फॉर्मेशन करके दिखाया। क्लियर है, अगर यहां तक सेशन क्लियर है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। द बजट एम्स टू, बजट का एम्स है फुलफिल करना लॉन्ग टर्म गोल को ऑफ द कंट्री, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, बीइंग द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, मतलब वो इंडिया का वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बनना चाहता है। इसके साथ वो ये भी चाहता है, बजट का एम है कि वो फुलफिल कर सके लॉन्ग टर्म गोल्स को कंट्री के, है ना। चलिए बताइए। हम्म, सोचो आंसर क्या होगा। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, चैलेंजिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऑब्नॉक्शियस का भी मतलब पता होना चाहिए, सस्टेनेबल का भी मतलब पता होना चाहिए, अनटेनेबल का भी मतलब पता होना चाहिए। बहुत ही इजी वर्ड है गाइस, बहुत ज्यादा इजी वर्ड है। ओके, हम्म, देखो सबसे पहली बात, चैलेंजिंग का मतलब क्या होता है, डिमांडिंग, किसी चीज की डिमांड होना, ये बहुत चैलेंजिंग है, ये काम बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अनप्लेजेंट, जो बहुत गंदा है, बुरा है, अच्छा नहीं है, ठीक है। अनटैनेबल और सस्टेनेबल, अनटैनेबल, टैनेबल वर्ड सुना है आप लोगों ने, टैनेबल वर्ड सुना है, टैनेबल, हम्म, बहुत बढ़िया। हाँ, नॉट एबल टू बी मेंटेन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग पता है जब कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनटैनेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू मेंटेन, नॉट एबल टू
मेंटेन, नॉट एबल टू मेंटेन, वेरी गुड। अच्छा, और आप मुझे ये भी बताओ कि इम्पॉसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? कन्विंस करने में इशू होना, कन्विंस करने में इशू होना, कन्विंस करना, किसी को कन्वीनियंस देना, किसी को रीजनेबल देना। वेरी गुड। चलो, फॉलोइंग टू कन्वीनियंस। चलो, देखो क्या कह रहा है, द बजट एम्स टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म। बजट का एम क्या है? वो फुलफिल करे लॉन्ग टर्म गोल्स को, है ना, लॉन्ग टर्म गोल्स को। अब वो गोल्स कैसे होंगे? वो गोल्स कैसे होंगे? वो गोल्स कैसे होंगे? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है बेटा रेट, रेट, लेवल। ठीक है, तो बजट का एम जो है वो फुलफिल कर सके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लेवल्स को, रेट गोल्स को ऑफ द कंट्री, कंट्री के गोल्स को। फॉलोइंग कन्वीनियंस होगा नहीं, डिमांडिंग होगा नहीं, अनप्लेजेंट होगा नहीं, और अनटेनेबल भी नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत बहुत बढ़िया। चल, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? वेरी गुड। चलिए, आप लोग देखिए हर सेशन को वॉच करा करिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये जो सेशन है आपका ये 11 AM पर आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? सुबह 11 बजे ये सेशन आता है आप लोगों का। आप लोगों के इस समय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं वो 11 AM और 8 PM का चल रहा है। इन दोनों को ही मुश्किल से 15 से 20 मिनट का सेशन होता है, बहुत ज़्यादा सेशन नहीं है कि आप लोग सिर्फ देख ना पाओ, या 2-3 घंटे का है कि आपके पास टाइम ही नहीं है ना। सिलेक्शन लेना है ना, तो इनको ज्वाइन करना सीख लो भैया, ज्वाइन कर लो, पढ़ लो, पढ़ लो गाइस, पढ़ लो। बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, जीवन को सफल बनाना है तो पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, जीवन का कोई आधार नहीं है आपके। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे कब? कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।